हो गई सर, हो गई। वीपी कर्व ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लिख दो आप, लिक्विड लिख दो, जो भी लिखना हो। ए वी। सी डी क्या है? प्योर सॉल्वेंट। वीपी कर्व ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सी डी क्या है? सॉरी, ई एफ क्या है? सॉल्यूशन। वीपी कर्व ऑफ सॉल्यूशन। आप में से कोई 11 पढ़ाना चाहता हो तो आज से आ जाओ शाम को 6 बजे पढ़ाने। पढ़ाना 11 पढ़ाना तो आ जाओ आज से। साक्षी, महक तुम पढ़ा लो, तुम्हारी तो 11 अच्छी है। 50-50 नहीं, 50-50 क्यों, हम ज़्यादा लेंगे। 40-60 नहीं मंजूर, 45 ले लो। 45 ठीक। 50-50 पे मानोगे? चलो ठीक है, 50-50 आओगे 6 बजे? वही पढ़ा दो जो हमने पढ़ाया पिछले साल। अच्छे से पढ़ा, नहीं पढ़ाना? हम तो अच्छा मौका दे रहे थे। चलिए, टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जेनुअली कैसे क्या कर रहे हो तुम भाई? हाँ, तुम 100 से ज़्यादा ला के ही मानोगे, हमें विश्वास हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एंड डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग ऐसे बस पढ़ते बस रहो। इतने मन से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सब कुछ पहले से लिखा है, इसको दोबारा लिख दिया। हमें एक बार फाइनली दोनों ग्राफ समझा रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट इसीलिए हमने बगल बगल में समझाए हैं कि सब बगल बगल में लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पटली से हवा, कितनी हवा आ रही होगी पटली से? चलिए अब यहाँ देखो बच्चों, हमने पहले बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के लिए कर्व बनाया। कुछ नहीं, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर और एटीएम का रिलेशन है। हमने 2 कर्व बना दी, एक सॉल्वेंट की कर्व थी, एक सॉल्यूशन। हमें ऑटोमेटिक पता है वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का जाता है तो ऊपर वाली कर्व सॉल्वेंट की, नीचे सॉल्यूशन की। अब हम वेपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो जिस पॉइंट पे जिसकी वेपर प्रेशर एटीएम के इक्वल हो जाएगी वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। जहाँ सॉल्वेंट की और सॉल्वेंट का, जहाँ सोल्यूशन की और सोल्यूशन। हमें क्लियरली दिख रहा है कि टी बी ज़्यादा है टी नॉट बी से, तो टी बी किसका है? सोल्यूशन का। टी नॉट बी किसका है? सॉल्वेंट का। तो टी बी माइनस टी नॉट बी, यही है हमारा डेल्टा टी बी। जो कुछ यहाँ दिख रहा है वही हमने यहाँ लिख दिया। अब फ्रीजिंग पॉइंट का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इससे रिलेशन है। तो हमने एक हाइपोथेटिकल कर्व बनाई, हमने कहा ये वो है वेपर प्रेशर है जिस पे कोई जिस पर कोई सॉल्वेंट या लिक्विड फ्रीज हो जाता है, और इसके बराबर अगर किसी की भी वेपर प्रेशर हो गया तो वो। तो अब हमने इसको ऐसे उल्टा चले, हमने कहा वेपर प्रेशर घटा रहे हैं, यहाँ पर सॉल्वेंट टच कर गया तो ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ सोल्यूशन टच कर गया तो ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर इस तरफ बढ़ रहा है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, तो ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कम, तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग देखो सॉल्वेंट से सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ध्यान रखिएगा, एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हम प्रॉपर आप लोगों से पढ़वाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। आप जितने बार कहोगे उतने बार रिवाइज कराएंगे, और जिस दिन आपने कह दिया हो गया उस दिन आप लोगों से पढ़ाएंगे। एक एक चीज़ बिल्कुल वैसे ही समझानी है जैसे हमने समझाई है। बुल यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, टी एफ टी नॉट एफ, बताओ कौन
ऐसे लेके चलते हैं। देखो 0 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है जी, ये यहाँ पर फ्रीज हो रहा है और आगे जाएंगे तो बॉयल हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पर रख दिया। अब आप बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट जाता है, किसका कम है? तो T0F माइनस TF, तो भी वही आएगा, कहीं से भी देखो कहीं। कुल मिला के टेम्परेचर की लाइन है ना, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है और इस तरह घट रहा है, तो हमें पास को और यहाँ आ जाओगे तो 0 हो जाएगा। बात तो वही बिल्कुल नॉर्मली। अब यहाँ से आगे चलें, बताओ चलें आगे, क्लियर है? दोनों बनने चाहिए। अच्छा हम अपनी बात पूरी कर लें, बिल्कुल वैसे ही समझाना है जैसे हम पढ़वाएंगे आप लोगों से, छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। तो तैयारी पूरी होनी चाहिए, खास कर कि अपढ़ना, थोड़ा बोलना सीखो। तुम हाँ हूँ के अलावा कोई जवाब ही नहीं देते हो। स्कूल में कैसे चिल्लाती है ना ये, स्कूल में तो चिल्लाती होगी, मेरा टिफिन किसने ले लिया, ये तुम्हारी कटर किसने चुराई, चिल्लाती है ना ये, पता है, बाल पकड़ के लड़ती होगी ये। और यहाँ पर तो देखो बिल्कुल शांत है, ऐसा लगता है जैसे पानी को पप्पा। ईमानदारी से बताओ, ये स्कूल में शांत रहती है कि बोलती है? शांत रहती है? ऐसा नहीं हो सकता। चलो अब हम आगे चल रहे हैं, ध्यान से देखना, जो बात आपको बताने जा रहे हैं वो ध्यान से रखो। एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंट से ये देखा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ही होता है जितनी ज़्यादा मोलेलिटी होती है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, बिल्कुल सेम फॉर्मूले आने हैं, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी उतनी आती जितनी मोलेलिटी होती है। मतलब अगर मोलेलिटी बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और यहाँ मोलेलिटी बढ़ाओगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, समझ रहे हो? यहाँ मोलेलिटी बढ़ाओगे तो ये क्या लिखा हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये बढ़ेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब टेम्परेचर कैसे जाएगा, कहाँ, हम पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये डिप्रेशन फ्रीजिंग, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। हम आपको एक चीज़ बता दें, इसके बाद आप कहीं भी रिलेशन पढ़ोगे पूरी केमिस्ट्री में, मोलेलिटी का नामो निशान नहीं है। पूरी केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन को आप लोगों को अभी कुछ लिखना नहीं है, कंसंट्रेशन को आपको आंख मीच के मोलेलिटी मानना है। पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी कंसंट्रेशन लिखा आ जाए, कहीं भी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो बहुत डेफिनीशन है, मोलेलिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, बहुत सारी हैं, मोल फ्रैक्शन। लेकिन पूरी केमिस्ट्री में कहीं भी कंसंट्रेशन लिखा आ जाए तो आपको कंसंट्रेशन मतलब मोलेलिटी माननी है। लेकिन यहाँ पर मोलेलिटी क्यों, यहाँ मोलेलिटी क्यों ली गई, ये बात समझ में नहीं आ रही है मैम। अच्छा बताओ, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर से कौन अफेक्टेड होता है, मोलेलिटी की मोलेलिटी, इसलिए यहाँ मोलेलिटी नहीं ली गई, क्योंकि हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, टेम्परेचर में। और अगर हम यहाँ मोलेलिटी लेते तो वो टेम्परेचर से अफेक्टेड हो जाती है, इसलिए किससे बताया गया है, मोलेलिटी से। हम फिर से बता दिए, पूरी केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन मतलब मोलेलिटी, लेकिन यहाँ पर कंसंट्रेशन मतलब मोलेलिटी। ठीक है, अब मोलेलिटी जितनी ज़्यादा होगी फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा। देखते हैं क्या ये एक्सपेरिमेंट से इन्होंने सही कहा है। उन्होंने कहा जितनी ज़्यादा मोलेलिटी होगी बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा। मोलेलिटी मतलब क्या, मोल सल्यूट पर केजी सॉल्वेंट। मोलेलिटी कब बढ़ेगी, जब मोल सल्यूट बढ़ेंगे, और सल्यूट हमारा कैसा है, तो अगर नॉन वॉलेटाइल सल्यूट हम ऐड करते जाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और घटता जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो सही बोला ना उन्होंने कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन उतना ही ज़्यादा होगा जितनी ज़्यादा क्या होगी, मोलेलिटी। समझो आप,
मोलिलिटी कब ज़्यादा होगी? जब सल्यूट के मोल ज़्यादा होंगे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। सल्यूट के मोल ज़्यादा हो रहे हैं तो आप खुद बताओ, हमने कंटेनर में पानी भर रखा है और यहाँ पर हम NaCl के मोल डाले जा रहे हैं, तो जितना ज़्यादा NaCl के मोल डालेंगे उतनी ही ज़्यादा कम किस में आएगी और उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम सही कह रहे हैं कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलिलिटी के। मोलिलिटी का बढ़ना मतलब है सॉल्यूट के मोल्स बढ़ना, और सॉल्यूट के मोल्स मतलब पार्टिकल बढ़ना, और जो चीज़ पार्टिकल पे डिपेंड कर जाए वो तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी है। सेम बात हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो मोलिलिटी के बराबर है। ये मोल सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूट के मोल बढ़ते जाएंगे तो मोलिलिटी बढ़ती जाएगी, और सॉल्यूट के मोल बढ़ते जाएंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर घटता जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। तो दोनों बात सही है कि मोलिलिटी बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे और फ्रीजिंग पॉइंट घटेंगे। मोलिलिटी बढ़ाने का सीधा सा मतलब है हम सॉल्यूट के मोल बढ़ा रहे हैं, किसमें, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। लिखिए अब। हाँ स्वाति, देखो कुछ भी पूछना थोड़ा तेज बोला करो कि यहाँ आप लोग मास्क पहने और फिर हवा का भी इफेक्ट है। हाँ नहीं, ये भी तो बढ़ेगा, ये TF थोड़ी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का हाँ ये बढ़ रहा है। मोलिलिटी बढ़ेगी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग पॉइंट बोलने में फ़र्क है ना। जे डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिलिटी, जे आपका है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पर मोलिलिटी बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे, यहाँ मोलिलिटी बढ़ाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घटते जाएंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? आप पता है क्या लेके चल रहे हो, हम समझ गए आपकी बात कि ये इन्वर्सली में आना चाहिए। अरे तो इन्वर्सली में ले आओगे तो फिर तो अगर मोलिलिटी बढ़ाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेंगे ना। फिर देखो, नहीं मोलिलिटी अगर ऐसे आप इन्वर्सली में ला रहे हो, जैसे हमने बोल दिया मान लीजिए 1 मोलिलिटी, ठीक है, अब इसको बढ़ा रहे हो तो ये वाली चीज़ घटेगी। कौन सी चीज़ घट रही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट घटने का मतलब क्या हुआ आपका, यहाँ पर ये जो वैल्यू लिखी हुई है टेम्परेचर में डेल्टा TF जो आपकी, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0, फिर -1, फिर -2। अब यहाँ पर आप मोलिलिटी बढ़ाओगे तो ये वाली जो वैल्यू है डेल्टा आपकी जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इसके बढ़ने से ये वैल्यू घटेगी। अब ये वैल्यू घटने का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, जैसे कि हमने इसको ऐसे लिखा, अभी यहाँ पर बिध रहा है सेंटेंस थोड़ा सा, इसको ऐसे समझो स्वाति, तो वहाँ से तो बिध जाओगे आप। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिलिटी, ये लिखा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0, -1, -2, -3। अब ये बढ़ेगी तो ये घटेगा, इसके घटने का मतलब क्या है, नहीं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो रहा है, सीधी सी बात है। आप क्या है ना, इस चीज़ को इन्वर्सली लेके जा रहे हो, हम समझ रहे हो, फिर वहाँ से लेसन नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ेगा मतलब क्या बढ़ेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब क्या है, घटेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब ये घटेगा। बात समझ में आ रही है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा मतलब 0 से बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब है कि डिप्रेशन की तरफ बढ़ेगा। डिप्रेशन की तरफ मतलब थोड़ा सा कैची पॉइंट है, बेद गए थे इसमें, बन जाएगा आप। चलिए लिखिए, एक्सपेरिमेंटली, बताओ ये आज भी खत्म नहीं हो पाया। Experimentally, it is observed that it is observed
दैट, हाँ क्या हुआ बोलो। हाँ वो उसको नहीं आएगा, उसको बाद में इकट्ठा लिखवा देना, अभी तुम अपना गलत मत करो। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ऑब्जर्व दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, डेल्टा टीवी, ब्रैकेट में लिखो। एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली proportional to the molality, ध्यान रखिएगा, molality, directly proportional to the molality of solution, to the molality of solutions, कॉमा लगाइए। hence it is a colligative property, इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। Hence it is a colligative property. Experimentally it is observed that elevation in boiling point is directly proportional to the molality of solution, hence it is a colligative property. Same language यहाँ लिख लो। experimentally it is observed that depression in freezing point, depression in freezing point ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली proportional to the molality of solution, कॉमा लगाइए। hence it is a colligative property। एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखा गया है कि जितनी ज़्यादा मोलिलिटी बढ़ेगी, मतलब मोल ऑफ सल्यूट किसमें, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, उतना ही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट डेप्थ। अब यहाँ से सब फॉर्मूले बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सेम बनने, दोनों में कहीं फर्क नहीं आने वाला है, सिर्फ बी और एफ का फर्क आएगा, बाकी कोई फर्क नहीं आएगा। 15-20 मिनट का बचा है लेक्चर, थोड़ा सा कर लेते हैं 2-4 मिनट आज। तो देखिए डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोलेलिटी के। यहाँ बताओ क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलेलिटी, ये दोनों साथ में इसीलिए कराएं कि आपका बिल्कुल सेम रहे। अब देखिए डेल्टा टी वी, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा के, और किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट के लिए,
तो इसका नाम देंगे के वी और ये यहाँ पर एम। इसका फॉर्मूला आप बताओ जल्दी से। डेल्टा टी एफ इक्वल एम के एफ एम, बिल्कुल सही है। अब इस के बी का स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोल के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, एलिवेट। मोल के कारण बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होने वाला है तो इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मोल के कारण फ्रीजिंग पॉइंट क्या होने वाला है, डिप्रेस, तो इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। आपके एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली गई है 2 नंबर में कि मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या है, ठीक है ना। तो वेयर, इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा, वेयर के बी इक्वल मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसी का स्पेशल नाम है। देखिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है उसको बोलते हैं ई बिलियोस्कोपी, तो इसका नाम ई बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी होता है। ई बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ई बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। वेयर के एफ इक्वल कांस्टेंट, यहाँ एलिवेट हो रहा था मोल के कारण, वहाँ मोल के कारण क्या होना है, डिप्रेस, तो इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और जिस ब्रांच में इसकी स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपी, तो इसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आज हम के एफ और के वी की यूनिट लिख ले रहे हैं, इसके आगे कल करेंगे। यहाँ तक क्लियर है उसका? क्या हो गया, पसीना आ रहा है, कमर दर्द, क्या पेट दर्द, क्या हो गया, सर दर्द, कुछ किया क्या तुम लोगों ने? क्या कमर पे दर्द है उसकी, कुछ प्रॉब्लम है कैसे पहले से? सर बैठो, आराम से बैठो, रिलैक्स होके, टिक के बैठ जाओ। आराम से बैठ जाओ, उसका टिक कर, रिलैक्स होके बैठ जाओ, आराम से बैठो, टिक लो। लेटना हो तो वहाँ चले जाओ सोफे में, बैठने दो थोड़ी देर। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? हो जाएगी सही, चिंता मत करें आप लोग, होगी प्रॉब्लम, यहाँ तक बन जाएगा, क्लियर है। ये दोनों एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि अगर मोलिलिटी बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मोलिलिटी बढ़ाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएंगे, दोनों जगह के नाम का कॉन्सेप्ट आएगा, बॉइलिंग पॉइंट के लिए के बी कर देंगे और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए के एफ। मोल के कारण एलिवेट हो रहा है तो इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोल के कारण डिप्रेस हो रहा है तो इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको क्रायोस्कोपिक। इनकी यूनिट और आप देख लेते हैं, इसके बाद हम कल करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम कल करेंगे, हालांकि थोड़ा सा ही बच्चा है, मुश्किल से 10-15 मिनट का बच्चा है, दोनों खत्म। दोनों हमने एक साथ इसीलिए कराए हैं, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाती, बिल्कुल बगल बगल में। यूनिट, आवाज़ नहीं, यूनिट जो के बी की यूनिट होती है वही के एफ की यूनिट होती है, सेम यूनिट होती है, यूनिट ऑफ के बी, यूनिट ऑफ के एफ। देखिए डेल्टा टी बी इक्वल क्या आया था, के बी एम,
के बी इक्वल क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन मोलेलिटी। क्लियर है, के बी इक्वल क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी अपॉन मोलेलिटी। डेल्टा टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन है, क्या टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन। मोलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, मोल पर केजी, केजी ऊपर आएगा तो केजी है, बस जे हो गई आपकी यूनिट ऑफ केजी, केल्विन मोल पर केजी। आया समझ में कैसे, हाँ मोलिटी की यूनिट नहीं पता, मोल पर केजी, टेम्परेचर की यूनिट एटीएम। टेम्परेचर को किस पे मेजर कर, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, मोलिलिटी की मोल पर केजी, तो जे केल्विन और जे हो गई मोलिलिटी। अच्छा देखो यहाँ भी ये लगेगा ऑब्लिक का साइन, समझ में आ रही है बात, जी मोल पर केजी, केल्विन पर मोल पर केजी, ये केल्विन और मोलिलिटी की क्या होती है, मोल पर। आ गई बात समझ, नहीं है भैया, कभी कभी तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट, कभी कभी। बताओ भाई, टेम्परेचर की केल्विन, मोलिलिटी की क्या होती है, मोल पर, मोल पर, तो हम इतना सारा क्यों लिखे, सीधे लिख दें मोल पर केजी, मोल पर केजी, या फिर केल्विन, जल्दी बोलो, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये हो गई केबी की यूनिट। चलो के एफ की यूनिट निकालो जल्दी से, के एफ इक्वल, सॉरी डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ इंटू, तो के एफ इक्वल डेल्टा टी एफ अपॉन, डेल्टा टी एफ की क्या हो जाएगी, ये तो टेम्परेचर है तो केल्विन, और मोलिलिटी की क्या होती है, मोल पर केजी। क्लियर है, तो क्या आ जाएगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो दोनों की यूनिट सेम होती है, ध्यान रखिएगा। अब इसके आगे से हम कल कराएंगे, यहाँ तक दोनों को बनना चाहिए। हाँ रिकॉर्डिंग पहले होमवर्क लिख लो, फिर हम बात करते हैं उसका से क्या प्रॉब्लम है। हाँ दीपा, सेम यूनिट होगी दोनों की, है ना, दोनों में वही तो है, उसमें फिर फ्रीजिंग पॉइंट था, यहाँ इसमें सिर्फ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट था, और जिसमें प्रिपरेशन, दोनों ही टेम्परेचर हैं, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, बात समझ आ रही है, केल्विन। ये लगा तो है आपने, मोलिलिटी की क्या होती है, मोल पर केजी, तो फिर यहाँ केजी लगाओगे तो इनवर्स हट जाएगा, ये तो खुद समझना है। इसकी क्या होगी, देखो यहाँ पर दीपा, केल्विन, मोलिलिटी की क्या होती है, मोल पर, तो केजी ऊपर चले गए तो केजी इनवर्स, ये आ गया। होमवर्क लिखो, दो ही होमवर्क दे रहे हैं हम, ईबीपी और डीएफपी पूरा पढ़ के आना है कल, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, प्रिपरेशन फ्रीजिंग पॉइंट, पूरा पढ़ के आना है कल, पूरा पढ़ के आना है कल।